तमस में ताजा हवा सी वो, प्रेम की अनगढ़ छवि रब की दुआ सी वो, गा रही है मुश्किलें खुद उसकी गाथा, तीसता की लहर वो हिमालय का माथा, वो उम्मीदों से भरी खुद की ही कारीगरी, अपनों के दामन में खुशियां भरने चली सुरभि, अपने सारे सपने सच करने चली सुरभि। एक नाचने वाली को इस घर में लेके आना चाहता है? वो इतनी अच्छी पढ़ी लिखी सुंदर प्रीति को छोड़ के एक नाचने वाली के पीछे पड़ गया। और तूने उसे डांटा क्यों नहीं? डैडी, मैंने उसे बहुत समझाया पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। बेचारी प्रीति, उसके तो सारे सपने धरे के धरे ही रह जाएंगे। ना, प्रीति इस घर की नूह बनेगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। भाई उसे हमारी इज्जत की परवाह नहीं है तो ना सही, हमें तो समाज में रहना है, हमने तो बरादरी को मुंह दिखाना है कि नहीं दिखाना। लेकिन डैडी, उसके साथ हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। ओए, जबरदस्ती करनी पड़ी ना तो वो भी करूंगा। भाई नरेश को जबान दी है मैंने, उसके सारे रिश्तेदारों को पता है कि प्रीति की शादी रणदीप से होने वाली है। क्या इज्जत रह जाएगी उसकी? सुदीप बेटा, तेरे डैडी जी ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें कैसे भी करके रणदीप को प्रीति के साथ शादी करने के लिए मनाना ही पड़ेगा, इसी में ही सबका भला है। नहीं मम्मी जी, मैनू नहीं लगता कि देवर जी मानेंगे। अरे वो तो प्रीति से शादी के नाम पर ही भागने लगते हैं। तो फिर क्या करें, कैसे मनाएं हम उसे? सुदीप, उसको ना एक बात मेरी अच्छे से समझा दियो, अगर उसने इस घर में रहना है ना तो मेरी बात माननी पड़ेगी, प्रीति से शादी करनी पड़ेगी, वरना उसे क्या दियो, अपना बोरिया बिस्तरा उठाए और निकले यहां से। ना जी ना, ऐसे थोड़ी ना अपने पुत्र को घर से बाहर निकाल सकते, कुछ करते हैं ना। तो और उसने कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा है। लेकिन डैडी, ये तो गलत है। रणदीप समझदार है, बालिक है और अपनी जिंदगी का हर फैसला लेने का उसे हक है। तू ना उसकी ज्यादा तरफदारी ना कर। अगर उसको अपने जिंदगी के फैसले लेने हैं ना तो बाहर जाके ले, इस घर में नहीं, ये मेरा घर है। समझा दियो उसको। डैडी, सुदीप बेटा, तू उससे बात कर, तू उसको समझा। बेटा देख रहा है ना घर में कितना क्लेश हो रहा है। मैं क्या करूं मम्मी? आप लोग यहां जिद पर अड़े हैं और वहां रणदीप जिद छोड़ने को तैयार नहीं। मैं क्या करूं बताइए? आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा ना। बेटा, कल तुम आए नहीं, सुरभि तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुमने उसका फोन भी नहीं उठाया। जी अंकल, मैं कल वो दूसरे काम में थोड़ा बिजी था।
और परसों तुम गुरुजी के आश्रम से सीधा घर चले गए, उसे छोड़ने भी नहीं आए। बेटा तुम दोनों के बीच में क्या बात हुई मुझे नहीं पता, पर इतना जरूर मालूम है कि सुरभि अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। हाँ अंकल, मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत मिन्नतें की, पर उसके दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये सब बेकार की बातें अंकल। अब आप ही बताइए, हम अपनी जिंदगी के बारे में सोचेंगे या लोगों के बारे में? उसका सपना भी डांसर बनना है, मेरा सपना भी डांसर बनना है। हम दोनों मिलके एक दूसरे का सपना पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसको ये बात समझ ही नहीं आ रही है। बताइए, मैं कुछ गलत कह रहा हूं? नहीं बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। सुरभि की मां ने भी उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो मान ही नहीं रही है। उसके मन में कुछ तो बात है जो हमें बाहर निकालना है। वही तो अंकल, उसको लगता है ये शादी मैं कर रहा हूं हमदर्दी की वजह से। वो गलत सोच रही है। मैं उससे प्यार करता हूं, इसलिए मैं शादी करना चाहता हूं। मैं जानता हूं बेटा, जो तुम कह रहे हो मुझे उस पर पूरा भरोसा है। बेटा मुझे ये भी पता है कि तुम उसको जिंदगी भर वो सारी खुशियां दोगे। एक बेटी के बाप को और क्या चाहिए। पर बेटा शादी तो सुरभि को ही करनी है ना, उसी को ही हाँ कहना है। उसकी सहमति के बगैर हम क्या कर सकते हैं? अंकल मुझे लगता है वो मुझसे प्यार ही नहीं करती है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। कल मैंने उसके अंदर एक बेचैनी देखी थी। कल जब तुम नहीं आए थे ना, तो वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, बड़ी बेचैन थी। मैंने ये महसूस किया उसके अंदर। तो फिर प्रॉब्लम क्या है अंकल? मैं उसे पसंद करता हूं, वो मुझे पसंद करती है, तो क्यों मना कर रही है? बेटा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ लो आ गए। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। हो गई शॉपिंग? हाँ जी। सुरभि बेटा, रणदीप तुझसे कुछ बात करना चाहता है। देवता, मैं अंदर हूँ। ठीक है बेटा। अंकल अब आप ही उसे समझाइए ना, आपकी बात वो जरूर मानेगी। मेरे घर पे भी शादी का बहुत प्रेशर है। कल कहाँ रह गए थे बेटा? सुरभि से नाराज था, इसीलिए नहीं आया। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। सुरभि की मां ये सुरभि के मना करने से बहुत बेचैन है। इसके घर वाले भी पूरा प्रेशर डाल रहे हैं इस पे कि जल्दी से शादी कर ले। बेटा हम लोग तो तैयार हैं, पर सुरभि माने तब ना। वो तो किसी की सुन ही नहीं रही है। अब आप ही लोग उसे समझाइए ना प्लीज। एक बार और बात करके देख लीजिए मेरे लिए। उसके सिवा मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, हम बात करते हैं उससे। चलिए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं, तुम सीरियस नहीं हो, ये मजाक है। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं मजाक नहीं कर रहा सुरभि, और मैंने तुम्हारे घर पे बात कर ली है। नहीं रणदीप,
ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन क्यों? क्या कमी है मुझ में? कमी तुम में नहीं है रणदीप, मुझ में है। मेरी वजह से तुम्हें समाज की ताने सुनने पड़े, ये मुझे मंजूर नहीं है। रणदीप चला गया? नहीं, बाहर बैठा है। बाहर? अकेले? अच्छा, तो आप दोनों को बात करने के लिए भेजा है उसने? नहीं बेटा, हमने उसे बाहर रुकने को कहा है कि हमें अपनी बेटी से बात करनी है। प्लीज देवता, शादी की बात मत कीजिएगा। नहीं बेटा, हम तेरी जिंदगी के बारे में बात करने आए। तेरी खुशियां किसमें है ये समझाने आए हैं बेटा। तू बड़ी जरूर हो गई है, लेकिन अनुभव हमारे पास ज्यादा है। हमने तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है। अगर तुझे लगता है कि रणदीप तुझसे शादी कर कर तुझ पे उपकार कर रहा है या तुझ पे हमदर्दी जता रहा है, तो ये उसके साथ नाइंसाफी होगी। उसके सच्चे प्यार की बेइज्जती होगी। हाँ बेटा, जिंदगी की गाड़ी दो पहियों पर चलती है। एक अकेला पहिया उसे घसीट तो सकता है, लेकिन अच्छे से चला नहीं सकता। हाँ बेटा, मैंने उससे बात की है और उसकी बातों में सच्चाई नजर आती है। तुझे उसकी जरूरत हो या ना हो, लेकिन उसे तेरी जरूरत है। तुम्हें पाकर वो तुम्हारे सपनों को और अपने सपनों को नई उड़ान देना चाहता है। उसके सपनों के पंखों को मत कुतर बेटा। जीवन में क्या होना है, नहीं होना है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जो अच्छा हो रहा है, उस अच्छे के साथ बहते जाने का नाम ही जिंदगी है। और बेटा, कभी कभी हम नासमझी में जीवन में एक सुनहरा मौका खो देते हैं और बाद में जिंदगी भर पछताते हैं। लेकिन देवता, मैं अंदर से खुद को तैयार नहीं कर पा रही हूँ। मैं समझ सकता हूं, तुम्हारा ये डर सही है, लेकिन तुम्हें इसको जीतना होगा। तू मुझे बता या ना बता, लेकिन तू भी रणदीप को चाहती है, ये मैं जानता हूं। और बेटा, रणदीप तो ये भी कह रहा था कि वो तेरे सिवा किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं करेगा। तो क्या जिंदगी भर उसे यूं ही तड़पता छोड़ देगी? लेकिन देवता, उसके घर वाले नहीं मानेंगे। मेरे वजह से उसके घर में तनाव होगा। हो सकता है बेटा, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि वो अपने घर वालों को मना ले। कभी कभी जिंदगी में अपने लिए भी सोचना चाहिए। लोग क्या कहते हैं, समाज क्या कहता है, ये सब छोड़ के तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें किसमें खुशी मिलती है, ये सब पहले है। तो ये सोचकर परेशान है ना कि रणदीप के घर वाले शादी की बात नहीं मानेंगे। हो सकता है ये बात चलने पर रणदीप के घर में कुछ बात हो, लेकिन बेटा, जो भी होगा सबकी सहमति से ही होगा। बेटा, रणदीप पर तुझको भरोसा तो है ना? जब वो कह रहा है कि अपने घर वालों को मना लेगा, तो उसे एक मौका देने में क्या जाता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है देवता। अंदर से बहुत डर लग रहा है, खुद के लिए भी और रणदीप के लिए भी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से रणदीप की लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो। मैं समझ सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम दोनों को तैयार रहना पड़ेगा। भगवान ना करे तुम्हारी जिंदगी में कोई मुसीबत आए, और अगर आती भी है तो तुम लोगों को उसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। विवाह के बाद एक दूसरे के ऊपर खुशियां, एक दूसरे का गम साझा होता है। माजूनी। हाँ माजूनी, तो बस ये सोच कि तेरे जीवन की एक नई शुरुआत हुई है। तुझे एक एक करके
जीवन की हर कठिनाई का सामना करना है बेटा, कठिनाइयों से भागना नहीं है। तेरी जिंदगी में एक ऐसा लड़का आया है जो हर कदम पर तेरा साथ देगा। तेरे लिए वो हर प्रॉब्लम से लड़ जाएगा। तुझे उस पर भरोसा करना चाहिए बेटा। बेटा, तुम्हें उस पर भरोसा तो है ना? उसकी आंखों में जो प्यार की सच्चाई है, तुम्हें वो गलत तो नहीं लग रहा ना? ऐसी बात नहीं है देवता। तो फिर ये सब ज्यादा मत सोच। कान्हा ने जो तेरे लिए रास्ता तैयार किया है, उस पे आगे बढ़ जा। कान्हा सब संभाल लेंगे। हाँ बोल दे बेटा, हाँ बोल दे। अरे दिव्या पुत्र, जाके रणदीप को बुला ला। जी मम्मी जी, अभी बोलती हूँ। रुको, मैंने पूछा था उससे, वो अभी कुछ काम कर रहा है, 10-15 मिनट बाद आएगा। सुना, आपका लाडला बिजी है। शुरू करो खाना, और जब उसकी मर्जी होगी आके खा लेगा। वैसे भी तो उसी की मर्जी चल रही है। नाक कटा के रखी हुई है। कोई पूछ लेता है कि जय पाजी आजकल आपका लड़का कर क्या रहा है, तो कहना पड़ता है पढ़ाई लिखाई कर रहा है जी। अब ये तो नहीं कह सकता ना कि नाच गाने में बिजी है। बात करता है। आप भी ना हर वक्त बस एक ही बात के पीछे पड़े रहते हो। खाना खाइए ना आराम से। और भाग्यवान, आराम तो अब तभी मिलेगा जब वो नालायक प्रीति से शादी कर लेगा। और सुदीप जी, तूने उससे बात कर ली है ना, समझा दिया ना उसको? मैंने आज सगाई के लिए हॉल फाइनल कर दिया है, समझ गया? जी मैं आज रात में ही बात करने वाला हूँ। सुदीप पुत्र, आराम से पहले उसे खाना खा लेने दे, फिर बात करना, नहीं तो वो खाना भी नहीं खाएगा। दिव्या, रणदीप को जाके बुला के आ। उसको बोलना कि पहले खाना खा ले, फिर जो भी काम है बाद में करना, ठीक है? जी मम्मी जी। देवर जी, देवर जी, देवर जी, देवर जी, देवर जी, दरवाजा खोलिए। अरे देवर जी, क्या कर रहे हैं आप? देवर जी, देवर जी, आप ये क्या कर रहे हैं? सुसाइड। क्या सुसाइड? मतलब आत्महत्या? पागल हो गए क्या आप? ये क्या कर रहे? नीचे उतरिए। देवर जी, रस्सी फेंकिए और दरवाजा खोलिए। देवर जी, मम्मी जी, डैडी जी, जल्दी आइए, देखिए देवर जी क्या कर रहे हैं। मम्मी जी, देखिए देवर जी सुसाइड कर रहे हैं, जल्दी आइए। हाय रब्बा, मेरा पुत्र!
देवर जी प्लीज फेंकिए इसे। रणदीप, रणदीप ये क्या कर रहा है तू? रणदीप पुत्र ये क्या कर रहा है? फेंक फेंक मेरे से पुत्र। रणदीप तू क्या कर रहा है पुत्र? रणदीप तूने कुछ किया, मैं जीते जी मर जाऊंगी। उसे रोकिए आप, ये क्या कर रहा है? रणदीप बेटा, मैंने तुझे अपनी गोद में खिलाया, ऐसा मत कर बच्चे, बाहर आ जा। तुझे मेरी कसम, तेरे माही माँ की कसम, आजा बेटा। ओए ये पागलपन बंद कर, नीचे उतर, दरवाजा खोल, नालायक कहीं का। नहीं डैड, मैंने फैसला कर लिया, मैं ये दुनिया छोड़ दूंगा। ओए ये ड्रामा नौटंकी बंद कर और दरवाजा खोल, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। हासिल होगा डैड, मरने के बाद का सुकून, रोज रोज की टेंशन से मुक्ति। नहीं पुत्र, ऐसा मत बोल। तू क्या चाहता है पुत्र? तू दरवाजा खोल सदी, तू बात कर उससे, तेरी बात तो सुनता है ना। रणदीप ऐसा मत कर रणदीप, तू कायर है क्या जो ऐसा कर रहा है? रणदीप इसे जिंदगी से भागना कहता है, ऐसा मत कर रणदीप। देख दरवाजा खोल, हम बैठकर बात करते हैं, हर समस्या का समाधान होता है रणदीप। कोई समाधान नहीं है वीर जी। मैं सुरभि से प्यार करता हूं, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, और ना ही मैं आप लोग के बिना रह सकता हूं। एक तरफ मेरे आगे कुआं है तो पीछे खाई, मेरा मर जाना ही अच्छा है। ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। नहीं 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 रणदीप, पुत्र ऐसा मत कर। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा पुत्र ऐसा करेगा। उसकी परवरिश में किस चीज की कमी रह गई? क्या नहीं दिया हमने उसे? गाड़ी, बंगला, पैसा, हर चीज की आजादी। वो हमारा नाम मिट्टी में मिलाने को उतारू है। मैं आपकी पत्नी हूं ना, तो आपके बारे में मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा, है ना? ठीक है, तुमको जो सोचना है तुम सोचो, लेकिन मेरे लिए रणदीप की खुशी सबसे बढ़कर है। इस घर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, रणदीप की शादी और ये सब, किसी से कुछ मत कहना, तुम्हारी दोस्त प्रीति से भी। वो हवा के परों पर खुशबू की उड़ान सी, अपनों के दामन में खुशियां भरने चली सुरभि।